अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप सब ठीक हो गए? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज मेरी नाइटी थोड़ा सा थोड़ी थोड़ी सी जगह से उसकी सिलाई खुल गई थी, इसलिए सोची कि आज थोड़ा काम टाइम निकाल के मैं अपनी नाइटी को थोड़ा सा सिल दूँ, क्योंकि मेरे पास मशीन है। मशीन वो भी सादी है, इलेक्ट्रिक मशीन ही है, उसको सादी बोलेंगे, जॉकी की मशीन नहीं है। इसमें ये मशीन में पूरा काम हो जाता है सिवाय और लॉक के। और लॉक ये मशीन में होता नहीं है, पर अपना जो भी काम है मैं इसी में कर लेती हूँ। बच्चे लोग का सीना, मेरा सीना, जो भी है वो इसी में अच्छे से हो जाता है, तो मुझे इतना टेंशन नहीं रहता है। तो मेरी 2-3 नाइटी थी जिसके सिलाई पूरा निकल गया था, तो उसको मैं आज सीने के लिए बैठी हूँ, क्योंकि काफ़ी वक्त हो गया कि मैं मशीन को भी हाथ नहीं लगाई हूँ, कि टाइम नहीं मिलता इतना कि हाथ लगा सकूँ या फिर मैं कुछ चीज़ कर सकूँ। करके जैसे ही टाइम मिलता है वैसे ही मैं अपना काम कर लेती हूँ फटाफट, क्योंकि दोपहर के टाइम में ही मैं ये सब काम कर सकती हूँ, नहीं तो मैं नहीं कर सकती हूँ। रात को बच्चे लोग भी सो जाते हैं तो इतना टाइम नहीं मिलता है कि मैं ये सब काम भी कर सकूँ। तो इसलिए जैसे मुझे टाइम मिलता है मैं वैसे ही काम कर लेती हूँ। तो मेरी 3 नाइटी थी जिसकी सिलाई निकल गई थी, इसलिए मैं सोची थी कि एक काम अपना फटाफट मेरा काम ख़त्म करके फिर मैं मशीन पे बैठूँ। तो मैंने फटाफट अपना काम करके पहले मैंने मशीन पे बैठी हूँ मेरी नाइटी को सीने के लिए, क्योंकि घर में ज़्यादातर हम नाइटी पहनते हैं, ज़्यादा सलवार कुर्ता पहनते नहीं हैं। किधर बाहर जाने के लिए तो सलवार कुर्ता या साड़ी पहनते हैं, वो तो रहता है। क्योंकि नाइटी घर के लिए तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहती है हमारे लिए, इसके लिए हमें नाइटी की ज़्यादा ज़रूरत रहती है। इसके लिए थोड़ा मैं नाइटी को भी कैसे 2 टाँका 2 सिलाई लगाने के बाद कैसे अच्छी ही रहती, क्योंकि रेडीमेड नाइटी ऐसी रहती है ना, क्योंकि वो एक ही सिलाई लगी हुई रहती है जो जल्दी सिलाई उसकी निकल जाती है। उसमें अभी मैंने थोड़ा थोड़ा करके 2 सिलाई लगा दी हूँ। तीनों भी मेरी नाइटी सिल गई है अभी अच्छे से। अभी मैंने ब्लाउज़ एक अपने लिए मैंने कटिंग करके रखी हूँ, पर सीने का मुझे टाइम नहीं मिलता है उसमें। तो इंशाल्लाह मैं जल्दी ही उसको भी सिल दूँगी। और मेरा धागा भी देखो अभी ख़त्म हो गया है बॉबिन केस का, तो मैं दूसरा धागा, बॉबिन केस में दूसरा धागा रहता ही है, मैं अलग से डाल के ही रखती हूँ। तो वो धागा मैं लगा के फटाफट ये काम कर लेती हूँ, तो टेंशन नहीं रहेगा मुझे। तो फटाफट ये काम हो जाता है, तो कैसे थोड़ा अच्छा भी रहता है। और पहनने के लिए मेरे पास काफ़ी नाइटी है, पर ये रहता है ना कि टाइम पे कुछ भी अगर हम जल्दी जल्दी करें तो कुछ भी चीज़ मिलती नहीं है, तो एक एक्स्ट्रा रहती है, तो वो टेंशन नहीं रहता है। तो ये पूरा सिल के हो गया है मेरी पूरी नाइटी, तो अभी मैं इसको रख देती हूँ। अभी इतना ही काम था मेरा, और अभी ये ब्लाउज़ का है थोड़ा सा, तो वो मैं अभी कल सिलूँगी। कल सीने का थोड़ा काम है, या कल या परसों जैसे ही टाइम मिलेगा। मैंने कटिंग करके रखी हूँ, वो जल्दी सी दूँगी, तो फिर कैसे टेंशन नहीं रहेगा मुझे भी, क्योंकि हमारे इधर भी शादी वगैरह भी आती रहती है। तो उसमें मैंने अभी सीखी थी 1 साल, या 1 साल तो पूरा सीखी नहीं, 7-8 महीना ही सीखी थी। तो मैं अपने कपड़े या फिर अपनी बच्चे लोग के कपड़े वो मैं सी लेती हूँ। अपना ये है ब्लाउज़ है, इधर तमिलनाडु में उसे जंपर बोलेंगे, तो मैं अपना सी लेती हूँ। जैसे सादा ब्लाउज़ है या फिर थोड़ा सा डिज़ाइनर वाला है, तो उस हिसाब से मैं थोड़ा बहुत अपने लिए तो सी लेती हूँ, क्योंकि अपने लिए थोड़ा बहुत टाइम हम लोग को निकालना पड़ता है। तो मैंने ब्लाउज़ कट करके रखी हूँ, अभी इंशाल्लाह कब सीती हूँ वो देखना है मुझे। और ये मेरी नाइटी हो गई है देखो फटाफट से, तो फिर मैं इसे घड़ी करके रख दूँगी ताकि मुझे भी टेंशन नहीं हो। तीनों भी नाइटी मैंने पूरा तरीके से सी दी हूँ। जैसे जैसे टाइम मिलता है वैसे वैसे भी सी के जाती हूँ, तो टेंशन नहीं रहता है मुझे भी। चलो फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़। मेरे पूरे हो गया है, ये हो जाता तो मुझे इतना टेंशन भी नहीं रहता है। चलो दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।